अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो इंडियन नेवी एमआर के आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पर सबमिट हो रहे हैं। तो कुछ क्यूरी है कई कैंडिडेट्स के द्वारा वो बताई जा रही है कि सर नेवी एमआर के जो साइट है उसमें थोड़ा एरर आ रही है, वो अच्छे तरीके से हम फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे या टाइम ज़्यादा लग रहा है। दूसरी कैंडिडेट क्या कह रहे हैं कि सर कई कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसके फ़ोटो और सिग्नेचर है वो आ ही नहीं रहे हैं, कि फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद भी वो दिखा नहीं रहे हैं, तो क्या उनका एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में कि ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम है कि क्या एसएसआर में जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है तो एमआर में भी आपने सिंपल सी बात है नोटिफिकेशन देखा है, तो वहाँ पर भी आपका एडमिट कार्ड आने के चांसेस है कम बन रहे हैं, तो क्या फॉर्म फिल करें या नहीं करें। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स के अब की बार एक चीज़ है कि अब की बार चांसेस 99% हो चुके हैं कि इंडियन नेवी आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराए। ठीक है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास पर्याप्त टाइम है, वो नवंबर में आपका मेरिट लिस्ट लेकर आएगी। तो ये है कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि बच्चों की यहाँ पर फॉर्म फिलिंग की और गर्ल्स की यहाँ पर इंटरेस्ट की वजह से इंडियन नेवी ऐसा कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन में बात करें तो हम बात करेंगे कि हाइट गर्ल्स बॉय की क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहेगी, और यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है और कितने कैंडिडेट्स को स्टेट वाइज बुलाया जाएगा। और यदि आप एमआर की कट ऑफ आपके स्टेट की गर्ल्स और बॉय की अलग अलग क्या रहेगी ये चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, या स्पेशली आपको कोई किसी की ज़्यादा ही डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर पूछ सकते हो। ठीक है। और कुछ गलती है जो आपको नहीं करना है, एक स्पेशली गलती कई बच्चे कर रहे हैं जिससे उनका एडमिट कार्ड आने के चांसेस ही यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, तो उस गलती को मैं आपसे डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले आपका मेन सोल्यूशन कर देता हूँ कि इंडियन नेवी की साइट वर्किंग नहीं कर रही है, फिर भी आप अपना फॉर्म है 2 मिनट में फॉर्म फिल कैसे कर सकते हैं वो सारे डिटेल है। सबसे पहले तो देखिए, आपको पता है कि मैं बता देता हूं कि यदि आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं इंडियन नेवी का और लगभग 2 से 5 मिनट के अंदर अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, अपना जो फॉर्म है आप फिल कीजिए। लगभग सुबह आपको 5 बजे से 7 बजे के फॉर्म फिल करना है। ठीक है, क्योंकि 5 से ध्यान रखना 5 बजे से और 6 बजे के बीच में साइट बहुत प्रॉपरली एक बेटर तरीके से काम करती है। और कई कैंडिडेट्स को मैंने बताया भी कि आप बेफालतू में पूरे दिन अपना वेस्ट मत कीजिए कि सुबह से लगे फिर मुझे 4 घंटा फॉर्म फिल करने में लग गया, 5 घंटा लग गया, फिर रात को 10-11 बजे तक लगा रहा, तो सभी कैंडिडेट्स लगे हुए। लेकिन सुबह 4 से और 7 बजे के बीच सबसे टॉप टाइमिंग होता है कि उस समय आपके कोई भी सिटी में कोई भी साइबर कैफ़े है या फिर आपके मित्र है वो खुले नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आपका वर्कलोड सिर्फ स्टूडेंट का होता है। और इस कंडीशन में ज़्यादातर कैंडिडेट्स आपको पता है कि वर्किंग प्रोसेस में नहीं होते हैं, ऑनलाइन भी नहीं होते हैं, तो उसमें आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो। दूसरी कंडीशन एक है कि जब आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाने पर आपको वेट नहीं करना है, वहाँ पर आपको उस साइट में प्रोसेसिंग में लगा देना है और उसके बाद आप या तो यूट्यूब पर जाकर काम कर सकते हो या फिर आपको मतलब उस ऐप को आपको बैक कर देना है, यानी कि क्रोम ब्राउज़र पर आप भरेंगे फॉर्म तो उसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आप कुछ समय बाद वहाँ पर जाएंगे तो आपको आपका जो नेक्स्ट पेज है इंडियन नेवी का वो ओपन होगा। वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कैसे होगा। देखिए, एक सेकंड के लिए थोड़ा देख लीजिए। जैसे वो गूगल क्रोम पर जाते हैं तो सिंपल सी बात है, आपको इंडियन नेवी यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप इंडियन नेवी यहाँ पर सर्च करते हैं तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो कई बच्चे क्या गलती कर रहे हैं कि ज्वाइन इंडियन नेवी इसकी ऑफिशियल साइट पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाने के बाद आप इस साइट को ओपन करोगे, इस साइट को ओपन करने के बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन पेज को ओपन करोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा पेज नहीं चलना है। ठीक है, फिर आप लॉगिन पे करोगे तो उसके बाद आपको सीधा आपका कौन से स्टेट से हो फिर कैप्चा कोड फिल कराएगा, तो आपको सिंपल सी बात है कि उस पेज से न गुजर कर सीधा आपको लॉगिन है, यदि ज्वाइन इंडियन नेवी करोगे तो लॉगिन आएगा, लॉगिन पर आपको क्लिक कर देना यदि रजिस्ट्रेशन कर चुके हो तो। यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे। जब ऐसा कर दोगे तो ऐसा करने के बाद सिंपल सी बात है आप बैक कर दोगे। बैक करने के बाद आप या तो यूट्यूब पर जाकर आप यूट्यूब है वो 5-7 मिनट 2-4 मिनट है वो चला लीजिए, या फिर आप सिंपल सी बात है गैलरी उलरी कुछ भी आप नेक्स्ट ओपन कर लीजिए, या फिर अपना स्टडी से मटेरियल से संबंधित कोई भी आप मतलब ऐप यूज़ कर रहे हैं तो आप वहाँ पर पढ़ाई करने लग जाइए। फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट बाद फिर दोबारा से जब आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपको नेक्स्ट पेज है वो आपको ओपन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज, अभी मैं सिर्फ 2 सेकंड के लिए रुका हूँ, 2-4 से आपको पता है कि
5-7 सेकंड के लिए, तो आप नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो दूसरी ट्रिक ये है कि इस पेज पर आपको रुकना नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रोसीजर होता रहेगा और अपना काम है वो इसको बैक कर आप अपना जो भी नेक्स्ट मोबाइल में कोई भी स्टडी है या कोई भी पढ़ाई से संबंधित वर्क कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर कुछ बच्चों की क्यूरी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कई कैंडिडेट्स की क्यूरी यहाँ पर है कि फ़ोटो और सिग्नेचर। देखिए इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट थोड़ा बिजी चल रही है, तो इस कारण से आपके थोड़ी एरर आ सकती है कि भाई फ़ोटो और सिग्नेचर वे नहीं है। लेकिन आपका सबमिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इंडियन नेवी के ऑनलाइन फॉर्म सबमिट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जब साइट फ्री होगा आप देख लेना, आपके वहाँ पर सिग्नेचर और आपका फ़ोटो है वो यहाँ पर रहेगा। दूसरी कंडीशन में ध्यान रखिए कि एडमिट कार्ड आने की कई कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। देखिए जब आप ई मित्र से फॉर्म फिल करवाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पर जो कई ई मित्र वाले उनसे सिर्फ पैसों से मतलब होता है कि आपके सिर्फ जल्दी से फॉर्म फिल किया चाहिए, आपका फादर का नेम गलत कर दिया। तो सारे इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, यदि खुद भी फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ने, अच्छे से देखने। दूसरी कंडीशन में जब आप PDF वहाँ पर अपलोड करते हो इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पर, आपका 10th का 12th का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना है कि ये मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये 10th 12th है। यदि 10th की जगह डोमिसाइल की जगह 12th कुछ भी कर दोगे तो वहाँ पर आपका कितनी चाहिए, आपका 95% हो जब भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। क्योंकि मेरे साथ का एक स्टूडेंट है, उसके साथ ऐसा हुआ है और इंडियन नेवी ने उसके अच्छे परसेंटेज होते हुए भी नीचे एरर बता दी और बता दिया कि आपका डोमिसाइल की जगह आपने किसी और जगह की फोटोकॉपी वहाँ पर लगा दी थी। दूसरी कंडीशन में ऑनलाइन एग्जाम होता है तो एडमिट कार्ड आ जाएगा। वैसे स्टेट वाइज अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट की अलग कट ऑफ की अलग से वीडियो आपको प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। एक बार ऑफिशियल साइट पर जाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंडियन नेवी की यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, देख सकते हो टोटल 200 वैकेंसीज यहाँ पर। इसके साथ ही 40 यहाँ पर मेल किए, तो आप ध्यान रखते हो 40 × 40 कर लो, 4 गुना गर्ल्स आएगी, यानी कि आपका 160 गर्ल्स टोटल यहाँ पर बुलाई जाएगी, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया। यदि आपका ऑफलाइन एग्जाम होता है परसेंटेज बेस आता है। इसके साथ ही बच्चे हुए जो भाई साहब 160, यानी कि इसमें तो MR में तो वैकेंसी खत्म कर दी है, इसका 4 गुना मेल्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। दूसरी कंडीशन में आप यहाँ पर इस पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हो, टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप पूरा वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसमें आप आराम से इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हो। दूसरा DOB के बारे में बात करें तो 1 दिसंबर 1999 से 31 मई 2005 तक आपका DOB रहेगी, गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए। तीसरी है पोस्ट, थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको भरना है। जॉब लोकेशन में आपका चीफ सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस देता है, प्रेफरेंस देना है। दूसरी स्थिति में आपका स्टूडेंट देना है और तीसरी में हाइजीनिस्ट की पोस्ट यहाँ पर देनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी होगी, तब तक के लिए जय हिंद।